इसका सिचुएशन बहुत ही टेंस है और बांग्लादेश का बगल में जो स्टेट है, इंडिया का जो स्टेट है, वेस्ट बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट का जितना भी देश है, मैंने प्रदेश है, सब कुछ बहुत हाईली टेंशन में चल रहा है दोस्तों। आप बोल नहीं सकते मतलब कितना हाई टेंशन जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, जेनोसाइड किया जा रहा है, वो भी अमेरिकन पैसा से। अमेरिका वाले, ये जो अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, ये जो कमला हैरिस और जो बाइडेन का पार्टी है, ये पार्टी ने $110 मिलियन पाकिस्तान को दिया है, ISI एजेंट को दिया है। ये पाकिस्तान क्या किया है, इसका ही मैंने लमसम पार्ट बांग्लादेश में ट्रांसफ़र किया है। बांग्लादेश का जो चुना हुआ गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को फेंक देने से, गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकने के लिए, जैसे जो शेख हसीना है, आवामी लीग का पार्टी का जो मेन फाउंडर से मुजीबुर रहमान, उसको एसेसिनेट किया गया था 1975 में, ठीक है। तो उसका ही बेटी है ये शेख हसीना, ये आवामी लीग चलाते हैं बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश में इसको ही एक्चुअली ये काफ़ी मैंने लिबरल माइंड के एक पॉलिटिशियन हैं। ये बेसिकली मैंने फॉरेन रिलेशन को काफ़ी अच्छा रखना चाहते हैं। इनके पास अमेरिकन वाले आए थे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली उस अमेरिकन साउथ ईस्ट सेक्शन देखते हैं जो उसका नाम क्या, लू नाम था उसका, वही आए थे। वो आके बोले, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद शेख हसीना बोले। तो ये जो बांग्लादेश का एक आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगोपसागर में, उस सागर के अंदर आइलैंड को उन्होंने मांगा है और म्यांमार को कुछ पार्ट मांगा है और बांग्लादेश को कुछ पार्ट मांग के यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं अमेरिका। यस, अमेरिका का मिलिट्री बेस होगा, वो चाइना को भी टारगेट करेगा, इंडिया को भी टारगेट करेगा। तो शेख हसीना ने इसको डायरेक्टली ना बोल दिया। तो अमेरिकन वाले बहुत ही हरामी का बच्चा होते हैं, ठीक है। विशेष कर ये डेमोक्रेटिक पार्टी, ये तो इस्लामिक जिहादी टेररिस्ट पार्टी है अमेरिका का, ये डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। ये जो बाइडेन, ये बराक ओबामा, ये जितना भी थे, ठीक है, हरामी का बच्चा था सब। तो ये आप जब भी देखें, आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये अमेरिका में जब से सत्ता में आए हैं, मतलब जब से गवर्नमेंट में आए हैं, तब भी वॉर स्टार्ट हो गया। जैसे यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हो गया था फरवरी महीने से ही। उसके बाद क्या हुआ, ये आपका इसराइल के साथ, पैलेस्टाइन का इसराइल के साथ ये गाजा हमास वाला टेररिस्ट वॉर, मतलब ये इस्लामिक जो मैंने काउंटर पार्ट है, इसको बहुत तवज्जो देते हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जो बाइडेन कमला हैरिस का, ये इस्लामिक धर्म का ही पार्टी है। आप सुन लीजिए, डेमोक्रेटिक वो ऊपर का डेकोरेटेड पीस है, बाकी अंदर सब माल है इस्लामिक माल, ठीक है। ये क्या किए थे, ये हड़पना चाहते थे, अमेरिका को भी हड़पना चाहते हैं, पूरा दुनिया को भी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। तो यही पैसा लगा रहे। अब अमेरिका में सत्ता है, इसका वोट भी आने वाला है, उसका रिजल्ट 4 नवंबर 2024 आएगा। तो इससे पहले ये लोग जो इच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट में है बैठे, इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, अमेरिकन टैक्स पेइंग मनी को सर्वनाश कर रहे हैं, अमेरिकन मनी को एकदम टैक्स जो देते वाले साधारण लोगों को एकदम बुर्बक बना रहे हैं सब, ठीक है। यही डेमोक्रेटिक इस्लामिक पार्टीज़ हैं। तो यही पैसा जिहादी, बांग्लादेश आप जानते हैं मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे जमात इस्लाम रहते हैं, जमात इस्लाम के स्टूडेंट जो विंग है उन लोगों की, ये छात्रों क्या बोलते हैं, छात्र इस्लामिक छात्र परिषद, ये इन लोगों की है। ये इन लोगों के पास मैंने दिन पैसा डाल रहे अमेरिकन CIA वाले, और फेंक के मुंह में पैसा फेंक के बोल रहे ये सरकार गिरा दो, बांग्लादेश का जो मिलिट्री है उसका मुंह में पैसा छोड़ रहे, फेंक रहे, बोल रहे जो चाहिए हम देंगे भाई तुमको। तुम इंडिया प्रो इंडिया वाले गवर्नमेंट और लिबरल सोच वाले गवर्नमेंट को हटा दो, यहाँ पे इस्लामिक राज्य स्टेट मैंने बिल्डअप करो। तो यहाँ पे आप जानते हैं मुस्लिम का इस्लामिक फुटन मैंने थोड़ा बहुत चूरन पिला दे, लॉलीपॉप दे दे इस्लाम, और वहाँ के लोग तो लगे पड़े रहते हैं भाई साहब। सबसे बड़ी एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, मैंने सोचने में आपको मजबूर करेगा, ये बांग्लादेशी लोग क्या करते हैं, लोग आम जनता क्या, हम इंडियन वाले क्या करते हैं, 15 साल 20 साल नौकरी करते, 30 साल नौकरी करते, उसके साथ अमाउंट जमा करते, किसी ने ज़मीन खरीदते, किसी ने घर बनाते, मकान बनाते, किसी ने गाड़ी खरीदते, किसी ने यूरोप जाने वाला ट्रिप सजाते अपना फैमिली लेके। यही से ये लोग क्या करते हैं, बांग्लादेशी लोग, ये लोग पैसा जमाते हैं, पैसा जमा के देश को नया वाला फिर से स्वाधीन करने लगते हैं, फिर से नया वाला एक स्वाधीनता लेके आना चाहते हैं, ठीक है। ये 1947 में ये लोग आज़ादी मांगे थे, इस्लामिक स्टेट मांगे थे, ठीक है। ये लोग पाकिस्तान बनाए, फिर से 1971 47 से 71 देखे, इन लोगों की फिर से इस्लामिक एक कंट्री चाहिए था, तो इन्होंने बांग्लादेश बनाया। फिर से अभी 2024 आया, फिर से बोले देश स्वाधीन कर रहे हैं भाई साहब। किससे देश स्वाधीन कर रहे हैं, इन लोगों के देश स्वाधीन होने का और महिला लोगों का मेंस्ट्रुएशन दोनों समान है भाई साहब, ठीक है। जो भी है, हर महीने एक बार आती है महिला लोगों की मेंस्ट्रुएशन, इन लोगों की 20-25 साल 50 साल के अंदर एक बार स्वाधीनता होना ही पड़ता है इस बांग्लादेशी लोगों की। जो भी है दोस्तों, ये लोग क्या कर रहे हैं, अब हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, माइनॉरिटी हिंदूज़ है, ये इस्लामिक पैसा से, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका का पैसा से ये हिंदुओं को मार रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को नरसंहार मतलब जिनोसाइड हो रहे हैं। तो एक दिशो है, ये जो महिला है, ये बेसिकली इसका लैंग्वेज है, बांग्लादेशी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, इंडिया में भी इस जबान में बात बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मेरा गांव है, उस गांव एरिया में भी, मैंने बॉर्डर एरिया से, गांव एरिया में भी हम लोगों की ऐसे ही जवान होते हैं। हम लोग देखे बात करने में लोगों को ऐसे जवान में, मतलब ऐसे भाषा में बात करने के लिए। शायद ये राजशाही इलाका से हो, बांग्लादेश का जो राजशाही है उसी इलाका। इन लोगों के घर में जिहादी बाइक करके 10 आदमी आए हैं रात को, आके इन लोगों की बच्चे को, 14 साल के बच्चे को उठा के लेके गया। इसका जो हस्बैंड है, इसका हस्बैंड को गोली मतलब सर पे बंदूक रख के, सर पे भुजाली रख के, बड़ा बड़ा तलवार रख के उसको बोला भाई 10 लाख दो, तब उसके बाद तुम्हारे बच्चे को हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, हम इस्लामिक कर देंगे उसको, ठीक है। ऐसे ही देखिए वीडियो थोड़ा देख लीजिए। गोरू मतलब गाय को भी लेके गया, 14 साल का बच्चे को भी लेके गया, बाइक लेके गया, सब कुछ लेके चला गया। ये लोग बोल रहे खाली पेपर लेके आए थे, ये 10 मुसलमान आदमी आए थे, ये खाली पेपर में स्टैम्प लेके गए थे, इन लोगों का घर बाड़ी लूटपाट करने के लिए, खाली स्टैम्प में अपना जिहादी स्टैम्प लेके इन लोगों के घर लूटने के लिए आए थे बेसिकली। और इन लोगों की बाइक, इन लोगों की जो सोना घर में रखा हुआ था, सब कुछ लूटपाट करके इन लोगों ने लेके गया। तो ये दिशा आपने देखा है, और एक दिशा आपको दिखाते हैं, चलिए।
दोस्तों ये वाला वीडियो भी आप देखिए, ये नोआखाली बांग्लादेश का है, मतलब बांग्लादेश का साउथ एंड बांग्लादेश बोला जाता है, मतलब साउथ सेक्शन है। ये हम लोग का साउथ इंडिया है, साउथ एंड बांग्लादेश का है। चिटागोंग का बगल में ही नोआखाली डिस्ट्रिक्ट है। इस नोआखाली डिस्ट्रिक्ट में क्या किया है, देखिए जिहादियों ने घर से हिंदू महिला को उठा के लेके जा रहा है। यही रिसेंट घटना है, यही मतलब 6 तारीख का घटना है। ये सब मैं देख रहा था इंटरनेट में, तो ये 6 तारीख का घटना बोल रहे हैं, मैंने 6 अगस्त 2024 का घटना बोल रहे हैं। देखिए आप थोड़ा देख लीजिए इसको, वीडियो को देखिए कैसे किडनैपिंग कर रहे हैं सब। इतना जिहादी आके आप समझ सकते हैं ना कितना ख़राब हालत है बांग्लादेश में अभी। ये नॉट ओनली ये एक चीज़ नहीं है, बहुत सारा चीज़ है। ये क्या करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला वीडियो शायद मेन स्ट्रीम वीडियो मैंने हम लोग का मीडिया में भी दिखाए हैं। जो इन लोगों के घर में ये जो जमात इस्लाम है, जमात इस्लाम का स्टूडेंट फेडरेशन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP पार्टी जो है खालिदा जिया का पार्टीज है, इन लोगों के आके इन लोगों के घर में, इनका एक अंकल है, अंकल का लड़का डॉक्टर है, वहाँ पे चेंबर ही करते हैं घर में, उस चेंबर को तोड़ फोड़ करके। मतलब ये लोग चाहते हैं बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ बौद्धिस्ट सब कुछ खत्म हो जाए और एक जिहादी पाकिस्तान जैसा जिहादी कंट्री बन जाए। ठीक है, यही चाहते हैं ये लोग। लगातार बांग्लादेश का जो करेंसी है जिसको टाका बोला जाता है, इस टाका का प्राइस लगातार कम हो जा रहा है। ठीक है, इसके इंडिया का बेनिफिट बहुत है दोस्तों, ये भी मैं आलोचना करूंगा इस वीडियो में। इसको वेस्ट बंगाल में कपड़ा आना बंद हो गया, बांग्लादेश से जो कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना बांग्लादेश का, वो पूरा ठप पड़ गया, बांग्लादेश से कपड़ा आना बंद हो गया। ये अच्छा इंडिकेशन है इंडिया के लिए। इंडियन जो कपड़ा का मार्केट है, मैंने आत्मनिर्भर भारत, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूमिंग कर सकता है दोस्तों, बूमिंग कर सकता है। यही चीज़ को इंडिया को पकड़ना चाहिए अभी। ठीक है, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। बांग्लादेश चलो पूरा एकदम वर्ल्ड मैप से मिट जाएगा। कैसे मिट जाएगा इस वीडियो में मैं आलोचना करूंगा। अभी मेरे साथ मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को वीडियोज़ को और भी जगह फैला दीजिए ताकि लोगों को लगे और हम लोग का जो गवर्नमेंट है ये वीडियोज़ गवर्नमेंट तक पहुँच जाए। हाँ, ये बोल रहे हैं बिजनेसमैन है इनको फैमिली, ये इसका भाई है, अंकल का बेटा है, वो डॉक्टर है, उस लोग आके लूटपाट मचा है, यही बोल रहे हैं। घर में जो मर्द है, मेल पर्सन है, उन लोगों की ढूंढ रहे थे, ढूंढ के खून करने के लिए ढूंढ रहे थे। ठीक है दोस्तों, आप तो देखिए इस महिला का घर में अत्याचार हुआ है, घर में इसका पूरा तोड़फोड़ कर दिया। इस्लामी की जो जमात इस्लाम का जो एसोसिएशन है, उन लोगों की स्टूडेंट फेडरेशन है, इस्लामिक फेडरेशन छात्रों परिषद जिसको बोलते हैं, ये लोग घुस के बेसिकली ये लोग चाहते हैं बांग्लादेश पूरा पाकिस्तान जैसा इस्लामिक जिहादी कंट्री बन जाए और बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी बोल के कोई कुछ नहीं रहेगा। तो बहुत सारे लोग बोलेगा इन हिंदू बहुत खराब अवस्था में है, इंडिया में घुसा देना चाहिए, CAA लागू करके इन लोगों को घुसा देना चाहिए। मैं एक एदेशियो नेटिव इंडियन बंगाली हूँ, मैं कट एंड क्लियर बता रहा हूँ, इन लोगों को नहीं लेना है। इन बांग्लादेशियों, हिंदू हो मुसलमान हो, जैसे भी आ रहे, इनको नहीं हमारा डेमोक्रेट मैंने हमारा इंडिया में लाना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 16 करोड़ बांग्लादेशी हम लोग एब्जॉर्ब कर चुके हैं और बहुत ही खराब अवस्था में हम लोग। बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, बहुत सारे लोग तमिलनाडु, तेलुगु, कर्नाटक में रहते हैं। ये लोग नहीं समझ पाएंगे, मगर हम लोग सफ़र कर रहे हैं। इंडियन बंगाली, वेस्ट बंगाल के लड़का लड़की हर एक टाइम ये लोग फेस करते हैं कि ये बांग्लादेशी हमारे लिए बहुत ही खतरा है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत खतरा है। क्यों खतरा है इस वीडियो में बरकरार है और भी मैं इस वीडियो दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग एक्चुअली बंगाली लैंग्वेज नहीं समझते। मैं खुद इंडियन नेटिव इंडियन बंगाली हूँ, इंडियन एदेशियो बंगाली। हम लोग का रिलेशन कोई बांग्लादेश से नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं होगा, नियर फ्यूचर में भी नहीं होगा। ठीक है, तो बंगाली लैंग्वेज बहुत सारे लोग, हिंदी भाषी लोग बेसिकली और दूसरा लैंग्वेज के भाषी लोग बंगाली लैंग्वेज समझते नहीं है, क्योंकि ये वीडियो में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वीडियो तो देखते हैं, उन लोग समझ नहीं पाते बंगाली लैंग्वेज में क्या वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट में भरा पड़ा हुआ है ऐसा वीडियोस। तो मैं ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ आप लोगों को और उसके बाद मैं बताऊंगा इन बांग्लादेशी हिंदू लोगों को क्यों लेना नहीं चाहिए इंडिया में और साइमल्टेनियसली क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल का वीडियोस आप हर एक ऑफिशियल पर्सन के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये आवाज़ है हम इंडियन लोगों की। इंडिया को आगे बढ़ाना है तो ये जरूर चाहिए। ये एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ये एक स्ट्रैटेजी है, ये यूएस का एक स्ट्रैटेजी है। ये आप सोच लीजिए इस्लामिक जिहादिस्ट लोगों की, पाकिस्तान के ISI का एक स्ट्रैटेजी है। हिंदुओं को अत्याचार करो, हिंदुओं को भगाओ बांग्लादेश से और इंडिया जाके इंडियन इकोनॉमी को ख़राब कर दे ये लोग। इंडियन इकोनॉमी बूमिंग इकोनॉमी है दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी को ख़राब कर दे। दोस्तों एक बड़ा चीज़ मैं बता रहा हूँ, बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैंने कपड़ा, जीन्स, लेगीज, कुर्ती, ये सब इंडस्ट्रीज़ बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश इंडिया को भी बीट कर दिए थे एक साल पहले भी, एक डेढ़ साल पहले भी। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री पूरा ठप पड़ गया। अब टाइम है इंडिया को आत्मनिर्भर बनने का दोस्तों, यही मौका है, मौका पे चौका मारना है दोस्तों। इंडिया को जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको बूमिंग करना चाहिए, इसी वॉर का फ़ायदा लेके। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए इन बांग्लादेशी हिंदूज़ को, इसके लिए दूसरा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये मैं जरूर इस वीडियो में बोलूँगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो के साथ मेरे बने रहिए। दूसरा मैं वीडियो दिखाता हूँ क्या चल रहा है बांग्लादेश में, अभी क्या चल रहा है, आप थोड़ा समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मुसलमान, बहुत सारा मुसलमान, करीबन 1000 से 2000 मुसलमान, एक नहीं बोलेंगे, बहुत सारे हिंदू लोगों को मारने के लिए भाग रहा था। हिंदू लोग सामने भाग रहा था, पीछे मुसलमान लोग भाग रहा था। एक हिंदू लोग अपना जान बचाने के लिए, ये बंगाली में जिसको पुकुर बोलते हैं, ये तालाब में मैंने डाइव मार के अपना जीवन बचाने के लिए लग पड़े। देख, ये मुसलमान जिहादी बांग्लादेशी जमात इस्लाम और जमात इस्लाम के जो स्टूडेंट छात्रों परिषद और ये बांग्लादेश नेशनल BNP के लोग, देखिए ये हिंदुओं को ये मैंने स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, इसका इस्लामिक शरिया लॉ के थ्रू इसके ऊपर पत्थर मार के, इसका माथा में पत्थर मार के इसको मारने का कोशिश कर रहा था। देखिए वीडियो का इम्पैक्ट देखिए ये बंदा जा रहा था, मतलब अपना जान बचाने के लिए पानी में डाइव मारा, उसके बाद देखिए कैसे पत्थर मार के उनको
डुबाने का कोशिश कर रहा है, उसको मर्डर करने का कोशिश कर रहा है। देखो उसका सामने पत्थर फेंक रहे हैं दोस्तों। यही है बांग्लादेश का प्रेजेंट कंडीशन। दोस्तों सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुसलमान रहते हैं ये इंडिया में रहते हैं। हिंदू नेशन होने के बाद भी इंडिया में रहते हैं, क्योंकि इंडिया में ये जो मुसलमान है इनको वेसेक्टोमी होता नहीं है। वेसेक्टोमी मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल का मतलब जो पुरुष होता है उसका टेस्टिस काट दिया जाता है ताकि वो बच्चा पैदा होने ही नहीं, नपुंसक बन जाए। और फीमेल का ओवरी, नहीं तो उसका ओवरी से जुड़ा हुआ जो फिलिपिन ट्यूब है उसको काट दिया जाता है ताकि वो बच्चा पैदा करने का लायक भी नहीं रहे। इंडिया में मुसलमान डेमोग्राफिक थ्रेट क्रिएट हो रहा है, मुसलमान ज़्यादा करके बच्चा पैदा कर रहे हैं और मुसलमान का जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बेसिकली ये जो ईस्टर्न साइड का जितना भी स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट साइड का जितना भी स्टेट है, जैसे वेस्ट बंगाल है, जैसे आसाम है, जैसे त्रिपुरा है, जैसे मेघालय है, ये जितना भी स्टेट है इसमें डेमोग्राफी थ्रेट हो रहा है। देखिए आसाम जो स्टूडेंट यूनियन था, इन लोगों ने उस टाइम मतलब 1956 के आसपास, उस टाइम 70 के आसपास उन लोगों ने बहुत कोशिश किया था आसाम में ये बांग्लादेशी मुसलमान लोग घुस नहीं पाए। इन लोगों ने नरसंहार किया था। मतलब उन लोगों ने 5 घंटा मतलब आधा घंटा से 5-6 घंटा में एक गांव घेर लिए थे। उस गांव में मुसलमान लोगों को मार दिए थे। तो हर एक स्टेट में, मैंने इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में हर एक स्टेट में बांग्लादेशी रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो। हर एक स्टेट में बांग्लादेशी, स्पेसिफिकली बांग्लादेशी मुसलमान और बांग्लादेशी हिंदू लोगों की एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा लोकल लोगों के। जैसे कि हम एदेशियो बंगाली वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी बन गए, क्योंकि बांग्लादेशी लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है, मुसलमान जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ये मालदा वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है, मालदा मुर्शिदाबाद एरिया में बहुत ज़्यादा है। और वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ 24 परगना है, PGS है, उसका भी डेमोग्राफी थ्रेट में है। उसमें MLA MP बांग्लादेशी बन रहे हैं। आप चिंता करके देखिए, आप एक कॉमन सेंस में चिंता करके देखिए। वेस्ट बंगाल में 34 ईयर्स CPM था, जिसका चीफ मिनिस्टर था ज्योति बसु एक प्योर क्वालिटी का बांग्लादेशी था। और इसी ज्योति बसु ने इसी ने इंडियन एदेशियो बंगाली का जो रविंद्रनाथ ठाकुर है, एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ लेके आए थे। इन बांग्लादेशी लोगों ने इंडियन बंगाली कैसे नोबेल प्राइज़ पा सकता है, इनको हिंसा हुआ, इनको जेलस फीलिंग हुआ, इन्होंने हमारा नोबेल प्राइज़ को इन्होंने चोरी किया, उसके बाद बेच दिया। दोस्तों लिटरली बेच दिया इसी बांग्लादेशी हिंदू और मुसलमान ने। इसी बांग्लादेशी हिंदू मुसलमान जो वेस्ट बंगाल में अभी रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बन गया इन लोगों ने। इसी कारण मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्यों इन बांग्लादेशी लोगों को सिंपैथेसाइज्ड नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है, क्यों होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग सेकुलर बनेगा। ये लोग, आप जानते हैं चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, इसका DNA, इन लोगों की DNA बेसिकली ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बांग्लादेशी है। आप मोहा मित्रों के नाम सुने हैं, मोहा मित्रों के पिताजी एक बांग्लादेशी है। अगर मोहा मित्रों का पिताजी बांग्लादेशी स्टिल एग्जिस्ट करता था वेस्ट बंगाल में, उसका अगर वेसेक्टोमी होता, उसका शुक्राणु काट दिया जाता, मोहा मित्रों का मम्मी का फिलिपिन ट्यूब काट दिया जाता, ओवरी काट दिया जाता, तो मोहा मित्र आज पार्लियामेंट में घुस के मतलब अमेरिका पे करता है उसको, और उसी चीज़ को बोलने का ऑर्डर देते हैं मोहा मित्रों को। और मोहा मित्रों आके पार्लियामेंट में उसी बारे में क्या मैंने बोलते हैं ना, कैश एंड क्वेरी, मैंने पैसा लेते हैं, उसी बारे में चर्चा करते हैं। अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बोलते नहीं है। ये वही बात करते हैं अमेरिका, इस्लामिक कंट्री, जिहादिस्ट, ये जमात इस्लाम जो बोलते हैं, उसके बाद ISI जो बोलते हैं, वही बात ये दोनों। आप देखिए ना PDP, आप वेस्ट बंगाल छोड़िए, कश्मीर चले जाइए, PDP, महबूबा मुफ्ती कौन है? बेसिकली ये पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी, मैंने वेस्टर्न पाकिस्तान के DNA है, वेस्टर्न पाकिस्तानी DNA है, ठीक है। ये इंडिया में आके रह रहे हैं। ये रिफ्यूजी इंडिया हो, पंजाब हो, इंडिया के अंदर पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, जहाँ पे भी रहता है, इनको संख्या लघु बनाना है, इनको वेसेक्टोमी ज़रूर करना पड़ेगा। इस वेसेक्टोमी को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लीगल बनाना पड़ेगा। अगर तुम बांग्लादेशी हो, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लीगल बनाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। नहीं तो ये मैंने बोलते हैं ना, रेबीज़ वायरस, कैंसर की तरह फैल जाएगा। ये बांग्लादेशी लोग नोएडा में भी है, ये बांग्लादेशी लोग बेंगलोर में भी है, ये बांग्लादेशी लोग कर्नाटक में है, केरला में है, जम्मू कश्मीर में है, गुजरात में है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्ट बंगाल तो आप जानती है, बांग्लादेशी पूरा सर्ग राज्य बन गया है उन लोगों की। तो इसको कमाना के लिए एक एदेशियो बंगाली स्ट्रैटेजी चलाना ही पड़ेगा, एदेशियो बंगाली बुद्धि लेना ही पड़ेगा आप लोगों को। ब्लांडर बुद्धि है, आप उत्तर प्रदेश जितना भी है, ये ब्लांडर बुद्धि से काम चलते हैं। एक एदेशियो बुद्धि लेना पड़ेगा, एदेशियो लोगों की बात सुनना पड़ेगा, तभी, क्योंकि ये बांग्लादेशी लोगों को एकमात्र ऐसी इंडियन बंगाली, नेटिव इंडियन बंगाली एदेशियो कम्युनिटी है, इनका सांस, हर एक सांस में क्या बोलना चाहते हैं इन लोग पता है। देखिए ना, आप जब से बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट आए, ये जो मोहम्मद यूनिस पापेट गवर्नमेंट बैठे, मोहम्मद इसमें कठपुतली बना के बैठा है इनको, जब से ये बैठा है, ये इनडायरेक्टली इंडिया को बड़े भैया बोल रहे हैं। मतलब इंडिया को बड़े भैया बोल के ये असम्मान करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो तुम इंडिया हो, तुम बड़े भैया जैसा लोगों के साथ बर्ताव करते हो, मगर हम लोग तो ऐसा नहीं करते भाई साहब, ठीक है। इन लोगों की बोलने का कोशिश ऐसा है, ठीक है। इन लोग मोदी को डायरेक्ट बोले हैं जे हम लोग हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ करेंगे, मगर मुंह से बोले, नीचे वाला फूटा से बोले हैं, नीचे वाला मुंह से बोले, पता नहीं दोस्तों, मगर ये लोग बोले हैं, ठीक है। तो मोदी गवर्नमेंट जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट बैठा है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, मैंने भी ये ट्वीट देखा है, ठीक है। उन्होंने बोला हिंदुओं को नरसंहार जो हो रहे हैं बांग्लादेश में, इसको स्टॉप होना चाहिए। दोस्तों क्या स्टॉप होगा?
क्या स्टॉप करेगा? आप बोलिए ना, 1971 से पहले 1965 से इन लोग घुसपैठी बन के घुसपैठ कर रहे हैं। ममता बनर्जी अब चीफ मिनिस्टर बन गए वेस्ट बंगाल का। जो उस ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टर में कोलकाता का जो मेयर है जिसका नाम है बॉबी हाकिम, वो खुलेआम माइक के सामने बोल रहे हैं जो हिंदुओं को अब टाइम आ गया है वेस्ट बंगाल में कन्वर्ट करने का इस्लाम में। ये खुद एक बॉबी हाकिम, खुद एक ISI का एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट है ये, ठीक है। पाकिस्तान का डॉन जो संवाद माध्यम है, इसका ऊपर एक आर्टिकल निकला था, ठीक है। इसी बॉबी हाकिम, जिसको फिराद हाकिम बोलते हैं, ये कोलकाता का जो मेयर बन के बैठे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये बहुत ही हरामी का बच्चा है, चोर चमारी करके पूरा करप्शन करके वेस्ट बंगाल को खराब करते हैं, पूरा करप्शन। तृणमूल कांग्रेस मतलब पूरा करप्शन। मैं तृणमूल कांग्रेस को मैं दोष नहीं दूंगा, ये सब पहले CPM गवर्नमेंट था, वो भी पूरी फुल करप्शन करके, मतलब इन लोगों की टारगेट ही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इन लोगों की टारगेट ही है इंडिया को कब्जा करना, इंडिया को खत्म करना। इंडिया को अगर इंडिया ने, मैंने देखिए, इंडिया का जो सबसे बड़ा कैपिटल था वो कोलकाता था। 1911 में कोलकाता का कैपिटल था ब्रिटिश टाइम पे। 1911 में कोलकाता का कैपिटल शिफ्ट हो गया, मतलब इंडिया का कैपिटल शिफ्ट हो गया कोलकाता से दिल्ली में। तो एक कैपिटल था, एक टाइम हम लोग Tier 1 सिटी था, अब Tier 3 सिटी हो गई इसी बांग्लादेशी लोगों की चक्कर में। हम लोग इंडिया का इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। फाइनेंशियल कंट्री स्टेट है मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई सिटी है। तो ये इंडिया का जो कल्चरल कैपिटल है कोलकाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। तो कल्चरल है प्लस बहुत सारा टैक्स पेयर है यहाँ से, मगर ये करप्शन करके टैक्स खत्म कर देते हैं। ये इनडायरेक्टली इंडिया को थ्रेट दे रहे हैं दोस्तों, इनडायरेक्टली इंडिया को थ्रेट दे रहे हैं। जो तुम अगर बांग्लादेश के बारे में ज़्यादा कुछ बोलोगे, इसका मतलब है बांग्लादेश को दबाने का कोशिश कर रहे हो। मगर बांग्लादेश अब हसीना का सरकार नहीं है, अवामी लीग का सरकार नहीं है, हम इंडियन दलाल के अंदर नहीं है, हम जिहादी है, जमात इस्लाम है, हम BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी है जो एंटी हिंदू है, एंटी इंडिया है। अगर आप कुछ करोगे तो आप लोगों की नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ये बोल रहा है, मैं नहीं बोलूँ, ये बोल रहा है इंटीम गवर्नमेंट में मोहम्मद यूनुस, जो पपेट गवर्नमेंट बैठा हुआ है, ठीक है। अमेरिका पैसा देके इनको बैठा है भाई साहब, अमेरिका पैसा देके बांग्लादेश आर्मी का मुंह बंद कर दिया, मुंह में भी पैसा ढुकाया और नीचे वाला फुटा में भी पैसा ढुकाया, जहाँ से हाँकता है ये लोग, ठीक है। तभी ना ये आर्मी ऐसा करते हैं। 45 मिनट किसी गवर्नमेंट को देते, भाई तुम चल जाओ हमारे देश से। ये शेख हसीना को 45 मिनट टाइम दिए थे, ठीक है, समझे। तो दोस्तों ये लोग इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल को डिस्टर्ब करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को हम डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। ये लोग डायरेक्ट थ्रेट दे रहे हैं, ये इस्लामिक लोग। और ये लोग हिंदू घर में घुस के हिंदू लोगों को, बहन बेटी को मार रहे हैं। दोस्तों क्या करना चाहिए, दोस्तों क्या करना चाहिए आपको, हिसाब से क्या करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहे हैं बॉर्डर, बांग्लादेश से इंडिया घुसने के लिए लाखों लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। दोस्तों ये लोग टारगेट ही कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को, इस रिफ्यूजी के थ्रू पूरा ध्वंस कर देगा, इंडियन इकोनॉमी को ध्वंस कर देगा रिफ्यूजी के थ्रू। देखिए बॉर्डर के उस पर कितना लोग खड़ा हुआ है, BSF डाटा पड़े हैं यहाँ पे, एकदम दांतों में दांत देके कमर टाइट करके, इसी कारण ये लोग घुस नहीं पा रहे। दोस्तों क्या होना चाहिए, दोस्तों मैं एक एदेशी बंगाली हूँ, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए मैं क्लियर कट बता दे रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको मैप में जाना पड़ेगा, चलिए हम मैप में जाते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये है इंडिया का मैप, ये है बांग्लादेश, ठीक है। हम कलकत्ता में रहते हैं, ये कलकत्ता है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल का मैप है। अगर बांग्लादेश ना होता तो हम लोग ईजिली यहाँ से यहाँ तक ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, मगर बीच में बांग्लादेश आ गया दोस्तों। मेरा घर का सामने एक लड़का है जो इंडियन एदेशी बंगाली है, हम लोगों की तरह, ठीक है। तो इनका शादी हुआ था त्रिपुरा में, ठीक है। सॉरी, ये त्रिपुरा है, आप देख पा रहे हैं त्रिपुरा, ठीक है। कुछ हिस्सा बांग्लादेश के अंदर घुसा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये त्रिपुरा 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, त्रिपुरा बाद में आज़ाद हुआ है, ठीक है। तो त्रिपुरा के साथ हमारा वो जो घर का सामने, मेरा घर का ही सामने जो लड़का है, उन्होंने शादी किया है। उसको ससुराल आने के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, साल भर में एक बार आते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं इसको इधर से होते हुए इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पास करके, ये आसाम मेघालय क्रॉस करके त्रिपुरा आना पड़ेगा। इतना रास्ता जाना पड़ेगा दोस्तों, जो किसी भी पॉसिबल नहीं है ट्रेन में, क्योंकि एक छोटा सा लड़का भी है उसका। दोस्तों अब टाइम आ चुका है दोस्तों, बांग्लादेश अब इस्लामिक देश बन चुका है। इंडिया का सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं दोस्तों, चाइना नहीं, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं दोस्तों। मोर देन 4000 किलोमीटर, जस्ट इमेजिन 4000 किलोमीटर शेयर, बॉर्डर लाइन शेयर होते हैं हमारे इंडिया से। आप चिंता कीजिए, एक छोटा सा चिंता कीजिए, पूरा जायगा घिरा पड़ा है इंडिया में, नीचे भी बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। इंडियन नेवी घूमता है इधर, ठीक है। ऊपर में भी पूरा हिस्सा हमारा है, ठीक है। बांग्लादेश बोल रहे हैं यहाँ पे हम डिस्टर्ब कर देंगे मेघालय को, आसाम को, ठीक है, डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। ये थ्रेट दे रहे हैं मणिपुर को हम, ये थ्रेट इसी कारण दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका इसको पैसा दे रहे हैं। अमेरिका पैसा फेंक रहे हैं मणिपुर में कुकी और मेथी है हिंदू कम्युनिटी और कुकी है क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में पैसा फेंक रहे हैं CIA, अमेरिका का CIA, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर अभी आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक माने जो बाइडेन, कमला हैरिस का पार्टी, ठीक है। आजकल दोस्तों आप सुनेंगे, ये जो मोहा मित्रो है तृणमूल कांग्रेस का, जो ममता बनर्जी का चमचा है, MLA MP है, संसद में जाते हैं, रिफ्यूजी है, DNA रिफ्यूजी का, बांग्लादेशी रिफ्यूजी DNA है। ये जो आप पीछे में आलू डालो, सामने में सोना निकलेगा, ये जो पप्पू है, ये पप्पू बहुत कुछ बोलते हैं मणिपुर के लिए। क्यों बोलते हैं भाई? पप्पू बिका हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर बिका हुआ है, ठीक है। बहुत सारा इंस्टाग्राम हैंडल सर्विस देते हैं, ये अमेरिकन पैसा से बिका हुआ है। ये ध्रुव त्रिपाठी, आकाश बनर्जी, ये जो राजा रवीश कुमार, ये सो कॉल्ड पत्रकार, ठीक है।
उससे में जुबैर है, मोहम्मद जुबैर, ये सब बिका हुआ माल है दोस्तों, CIA के पैसा से बिका हुआ माल है। इंस्टाग्राम पे एक रेंटिंग गोला बोल के एक लड़की, बहुत बदसूरत टाइप का एक लड़की, बहुत कुछ बोलते हैं, हाँ, ये सब बिका हुआ है। अमेरिका चाह रहे हैं सॉफ्ट कोर यूज़ करेंगे इंडिया के अगेंस्ट में, यूज़ करके इंडियन गवर्नमेंट को फेंक देंगे। उनका पापेट गवर्नमेंट, मैंने अमेरिका का पापेट गवर्नमेंट इंडिया में बैठ जाए, इंडिया की तरह चलाने लगे, मतलब उन लोगों के हिसाब से चलने लगे जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है। तो बांग्लादेश का जो जमात इस्लाम है, इस्लामिक पार्टी है, ये बोल रहे हैं मणिपुर को हम डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, मणिपुर को हम डिस्टर्ब कर देंगे पूरा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हमारा लड़का शादी करे कोलकाता से किसी भी जगह में, ठीक है, सॉरी कोलकाता में किसी भी जगह में, चाहे वो इंडिया में जम्मू कश्मीर में शादी करे, चाहे वो हिमाचल में शादी करे, चाहे वो गुजरात में शादी करे, चाहे वो मुंबई में शादी करे, चाहे वो तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, मेघालय, मिजोरम, जहाँ पे इच्छा शादी करे हो, कोई दिक्कत। तो हम दिक्कत इसी जगह पर जाते हैं क्योंकि हम ससुराल ठीक से जा नहीं पाते हैं, क्योंकि बीच में बांग्लादेश आ जाता है। तो मेरा कुछ इंडियन आर्मी को, मेरा भारत का प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू को, वाइस प्रेसिडेंट जो वेस्ट बंगाल का एक्स गवर्नर था जगदीप धनखड़ साहब, बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है बहुत ही। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत हो गया। इंदिरा गांधी के पास सैम बहादुर मानेकशॉ था, वो बांग्लादेश में घुस गया था। इंडियन आर्मी के पास सैम बहादुर मानेकशॉ था, जो तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी था, बांग्लादेश में घुस गया था। हम लोग चाहे तो बांग्लादेश में एक चुटकी में हड़प कर सकते हैं, इंडिया के अंदर घुसा सकते हैं। नहीं, कांग्रेस का रूल है, मुसलमान फ्रेंडली है, मुसलमान का चटुआ माल है, तो कांग्रेस बोले नहीं, एक देश बन जाओ जिसका नाम है बांग्लादेश, बांग्लादेश में इजीली मुसलमान रह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का वोट मुसलमान से ही होता है। कटमुल्ला वोट देते हैं तभी ना कांग्रेस मिलता है। हिंदू लोग तो कांग्रेस को मुंह में मुंह देते, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस का छोटा भाई तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी का रिफ्यूजी बेजन्मा पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस, जो भी हो। दोस्तों मेरा क्वेश्चन है, मैं BSF इंडियन आर्मी को बोलना चाहता हूँ, अभी टाइम लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो भाई। ना है बांग्लादेश में स्टेबल सिचुएशन, ना है वहाँ का आर्मी का अवस्था। DRDO जितना भी मिसाइल बनाए हैं सब कुछ बांग्लादेश में टेस्ट फायर कर लो, वॉर रेडी हो जाएगा, रेडी टू वॉर में हो जाएगा। जो बना हुआ है मिसाइल वो यूज़ करो, जो ऑलरेडी टेस्टेड फेज में है वो भी यूज़ करो, सब कुछ वॉर रेडी हो जाएगा। जो सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है, अमेरिका को कैसे हैंडल करें। दोस्तों अमेरिका को हैंडल करने के लिए म्यांमार को साथ लेना पड़ेगा। ये जो म्यांमार है, म्यांमार को भी साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। पैसा फेंको, म्यांमार चुपचाप बंद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आर्मी चल रहा है, आर्मी का पैसा फेंको भाई। तुम्हारे साथ हमारा रिलेशन है, बर्मा में, रेंगून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस झंडा उठाए थे, तुम्हारे साथ हमारा बहुत पुराना रिलेशन है। ये काय घोड़े के चक्कर में पड़े हो अमेरिकन वाले, ये अपना अम्मी जानकारी ठीक नहीं होता है, दूसरा का क्या अपना देश में लोग ड्रग लेके घूमते हैं उन लोगों की देश में, अमेरिका में, तो ये लोग हमारे एशियन लोगों की क्या उखाड़ पाएगा। म्यांमार का साथ लो, जितना भी नेशन है आसपास में सबका साथ लो, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में ब्लॉक कर दो, अमेरिकन वाले आ ही नहीं पाए, पूरा इस एरिया को ब्लॉक कर दो। उसके बाद मैं क्लियर काट बता रहा हूँ, ये है त्रिपुरा, सीधे बात दोस्तों, ये है कलकत्ता, यहाँ से यहाँ काट दो, ये पूरा हिस्सा इंडिया बन जाएगा, पूरा हिस्सा इंडिया बन गया दोस्तों। ये काट दो हिस्सा, यहाँ से काट दो, सीधा हिस्सा मिलिट्री घुसाओ। ये जो बांग्लादेश का यहाँ पे नोआखाली पड़ता है और यहाँ पे सुंदरबन पड़ता है। ये मुसलमान लोग ये नोआखाली में रहे, सुंदरबन में रहे, चाहे वो दूसरा फेज़ में चल जाए, उन लोगों की प्रॉब्लम है। हेलीकॉप्टर घुसाओ यहाँ पे, फाइटर जेट घुसाओ यहाँ पे, इस एरिया में घुसाओ, और जैसे इजराइल गाजा में किया था पर्ची बांटो। 4 घंटा टाइम दे रहे, चुपचाप साउथर्न बांग्लादेश चल जाओ, नॉर्थर्न बांग्लादेश अब इंडिया का हो चुका है। यहाँ पे लाभ क्या होगा दोस्तों, मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे लाभ होगा, ये जो चिकन नेक है ना, ओनली 20 किलोमीटर, ये चिकन नेक अब ऐसा बड़ा हो जाएगा, ऐसा बड़ा हो जाएगा, ऐसा बड़ा इंडिया के पास ये पूरा इंडिया हो जाएगा दोस्तों। ये पूरा इस हिस्सा इंडिया बन जाएगा, समझ पा रहे हैं दोस्तों। सब कुछ लगा दो, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ लगा दो दोस्तों। सैम मानेकशॉ के हाथ में इंदिरा गांधी बोले थे, उन्होंने पॉकेट में हाथ घुसा दिए थे। अगर चाहे तो सैम मानेकशॉ बांग्लादेश, पूरा बांग्लादेश ले सकता था। ये आप थोड़ा देखिए, ये अच्छा लगता है, ये दूसरा एक देश है, ये पूरा इंडिया है और बीच में छोटा सा एक देश है, अच्छा लगता है दोस्तों। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट भाई लोग, ये नागालैंड के भाई लोग, ये जो अरुणाचल प्रदेश के भाई लोग, ये क्या सोचेगा भाई। ये बोलेगा इंडिया में, दिल्ली में बैठे ये ससुराल, ये हमें देखते नहीं है। क्यों देखते नहीं है? क्योंकि ये साला बांग्लादेश का सुअर का बच्चा लोग यहाँ पे बैठे हुआ है, हम आते नहीं है ठीक से, हमारा ट्रेन ठीक से नहीं जा पा रहे दोस्तों। मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, माँ कसम बता दे रहा हूँ दोस्तों, माँ कसम बोल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से काट दो, यहाँ से बुलेट ट्रेन यहाँ पे एकदम अरुणाचल प्रदेश सीधा। अब लोग भाई सब, ये यहाँ पे त्रिपुरा, चुपचाप बुलेट ट्रेन भाई, वंदे भारत एक्सप्रेस, कोई बात है, कोई बात है, घुसा दो भाई। ज़रूरत पड़े तो दिल्ली से घुसा दो, कोलकाता तो सामने है ही, दिल्ली से घुसा दो, केरल से, कर्नाटक से, जहाँ पे इच्छा, मान से, मोदी जी का गुजरात है, गुजरात से डायरेक्ट यहाँ से घुसा दो भाई साहब बुलेट ट्रेन। कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है
CIA, प्रॉब्लम है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, प्रॉब्लम है जमात इस्लाम, प्रॉब्लम है BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी। उड़ा दो भैंस की आँख सबको, उड़ा दो भाई। हमारा नागालैंड का लोग कम है क्या? हाँ, हम नागा की जनसंख्या में है, हमारा कुकी जनसंख्या, मैती जनसंख्या। कुकी छोड़ दो भाई, कुकी बांग्लादेशी लोग है। जो इंडियन है उनको लो, जो इंडियन नहीं है उनको छोड़ दो भाई। भाई तुम्हारा रास्ता देखो, इंडिया में है तो रहो। ये ताकत कम है इन लोगों की, नागालैंड का ताकत कम है। ये जो गुवाहाटी आसाम के है, असम के लोगों की ताकत कम है। ये जो त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, ताकत कम है क्या? हाँ, एक बार ना मूत देना बांग्लादेश को। उस अगर ये लोग मूतना स्टार्ट करें ना, बांग्लादेश बह जाएगा दोस्तों। माँ कसम बोल रहे, बांग्लादेश बह जाएगा। अगर आसाम मूतना स्टार्ट कर देना, टॉयलेट करना स्टार्ट कर देना, बांग्लादेश भीग जाएगा पूरा। बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ बांग्लादेश में, फ्लड हो जाएगा बांग्लादेश में। और हम इंडियन बंगाली लोग, हमारा नोबेल प्राइज़ चोरी करके बैठे हुए ये बांग्लादेशी छिछोंदे मुर्गी चोर, हम छोड़ेंगे इसको? क्या लगता है आपको, छोड़ेंगे? इंडियन आर्मी में बोलते रहे दोस्तों भाई, जितना भी एदेशियों बंगाली हैं ढूंढ के निकालो, बोलो भाई अब टाइम आगे आ चुका है इनको सबक सिखाने का। अब टाइम आ चुका है, चुपचाप यहाँ पे घुस जाओ। ना है बांग्लादेशी हिंदू, ना है बांग्लादेशी मुसलमान। हिंदू को बोलो चुपचाप इधर चले आए, नोआखाली चिटागोंग नीचे हिस्सा से ऊपर चले आए, 4 घंटा टाइम दे रहे हैं, चुपचाप ऊपर चल जाए। और यहाँ के मुसलमान को बोलो चुपचाप नीचे चल जाए। नहीं तो जो मिसाइल है भाई हमारे स्टॉक में फेंकना स्टार्ट कर दो भाई सब। पूरा मैदान बना दो, जैसे रशिया यूक्रेन में मैदान बना चुका है, जैसे इजराइल गाजा में पूरा मैदान बना चुका है। अगर मिट्टी के अंदर छुपा हुआ है तो ऐसा बॉम्बिंग करो मिट्टी के अंदर में चल जाए। उनको ऐसा जहरीली गैस छोड़ो जो मिट्टी के अंदर ही पैस फर्टिलाइज़र बन जाए वो हमारा। उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पे पेड़ लगाएंगे, ये मुसलमान फर्टिलाइज़र मर के वहाँ पे दबन जाएगा, वहाँ से ही पेड़ पौधा उठेगा। ठीक है दोस्तों, हम ये देशों बंगाली लोग ऐसे ही सोचते हैं भाई, सब ऐसे ही सोचते हैं यार। जो ये जो वेस्ट बंगाल में ना कुछ कम्युनिटी है, ठीक है, बांग्लादेशी मुसलमान कम्युनिटी, बहुत पिलपिलाता है दोस्तों, बहुत पिलपिलाता है। क्या करना है बोल रहे हैं हम, ठीक है, क्या करना है? सीधे बात, वेसेक्टोमी करना है। सीधे बात मैं बोल रहा हूँ, वेसेक्टोमी करना है, शुक्राणु काट देना है। जिसका एज 16 साल से 60 एज के बीच में, 16 से 60 एज का बीच में जितना भी मुसलमान है इंडिया में, अगर वो बगावत करे, चुपचाप उसको उठाओ, हॉस्पिटल में डालो, बोलो भाई तुम्हारा शुक्राणु काट दे रहे। ये टेस्टिस टकाटक कर दिया। ये महिला लोग पत्थर फेंकते हैं ना, ये ऊपर में, ये मिडिल में, ये वेस्ट बंगाल में, ये मध्य प्रदेश में, ये गुजरात में, राजस्थान में, ये जो पत्थर फेंकते हैं ना, क्या भाई क्या करना है? उठाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डालो, फिलिपिन ट्यूब कर दो, ओवरी काट दो, बच्चा ही पैदा नहीं होगा दोस्तों। और बच्चा पैदा होने का नहीं होने का मतलब है उस जनरेशन 10 साल बाद नहीं रहेगा। सीधे बात, तुम अगर इंडिया के ऊपर अत्याचार करोगे, इंडिया के ऊपर पत्थर छोड़ोगे, इंडिया के अगेंस्ट में धूरा रुहाटी चमड़े क्या बोलते हैं उसको, जर्मन कुत्ता, उनको वोट दोगे, उनका वीडियो देख के वोट देने जाओगे, तो तुम्हारा नीचे वाला हिस्सा काट देंगे हम, बच्चा ही नहीं पैदा होगा। ठीक है, उसके बाद हिंदू लड़कियों को लेके जाओगे, उसको मारोगे, उसके बाद तुम्हारा हिसाब होगा डायरेक्ट 3 गोली मारा जाएगा तुम्हारे सर के बीच में। हम एदेशो बंगाली ऐसे ही नहीं, हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी बनाए थे, आज़ाद हिंद फौज बनाए थे, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। हम लोगों का खुद का बैंक है, स्टेट बैंक, तब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ब्रिटिश लोगों की इंपीरियल बैंक हुआ करता था, बाद में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। उससे पहले सुभाष चंद्र बोस ने बैंक बना के रखा था, इंडियन करेंसी अलग से बना के रखा था, इंडियन झंडा अलग से बना था। हमारा रविंद्रनाथ ठाकुर जो कवि गुरु है, उन्होंने इंडिया के लिए जनगण मन लिख दिए थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम संगीत लिखे थे, नेशनल जो सॉन्ग है लिख दिए थे, ठीक है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग हम एदेशियो बंगाली बनाए थे इस देश के लिए। हमें अच्छी तरह से आता है इस देश को चलाना। दोस्तों हो सकता है आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से, मैं भी था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल में नौकरी छोड़ने वाले लोग हम जैसे बहुत सारे एदेशियो बंगाली है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जनसंख्या बांग्लादेशी जनसंख्या ज़्यादा है यार। हमारा सर्विस में क्यों बांग्लादेशी लोगों के लिए दूंगा, इसलिए हम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नौकरी छोड़ देते। हाँ, दिल्ली में नौकरी मिलता है, उत्तर प्रदेश बिहार में नौकरी मिलता है, झारखंड में कर लेता, क्योंकि वहाँ पे हमारा भाई है, झारखंडी हमारा भाई है, ये बिहारी भाई हमारा भाई, इंडियन है, हमारा इंडियन खून है, चाहे तो तमिलनाडु हो, तेलुगु हो, हमारा इंडियन खून है, ये केरला का लोग हमारा इंडियन खून है। हाँ, मगर वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। क्यों करेंगे भाई साहब? हमारे सरकारी नौकरी, पढ़ाई लिखाई करके सरकारी, इतना मेहनत से सरकारी नौकरी मिल रहा है, पूरा जीवन हम सरकारी नौकरी के लिए देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इन बांग्लादेशी लोगों को सर्विस देना है। मुँह में मुझसे साला उनसे बांग्लादेशी लोगों की नौकरी के ऊपर। लोग बोलते हैं, हमारे इधर में एक कहावत है, जानते हैं ना, एदेशियो बंगाली में कहावत है, बोलते हैं कि रिफ्यूजी लोगों की पैसा से बीवी को ब्लाउज खरीद के देगा, तू बीवी का साड़ी खरीद के देगा रिफ्यूजी लोगों की पैसा से। ये ममता बनर्जी रिफ्यूजी है, ये ज्योति बसु रिफ्यूजी था, वो सैलरी देगा तब तू जाएगा तेरा बीवी का साड़ी खरीदने, तेरा बीवी का ब्लाउज खरीदने। हाँ, मुँह में मुझते साला नौकरी को। सेंट्रल में नौकरी करेंगे भाई साहब, सेंट्रल में जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, सेंट्रल में जॉब लेंगे, देश के लिए शहीद होंगे, जो होंगे जो दिखा जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो यही है इंडियन एदेशियो बंगाली। और एक चीज़ बता रहे हैं दोस्तों, इंडिया में वेस्ट बंगाल में आइएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में देखेंगे बुलेट बहुत फेमस है इंडिया में, बुलेट चलाना, ठीक है, बुलेट मतलब रॉयल एनफील्ड का बुलेट चलाना। किसी आप वेस्ट बंगाल में आइएगा, ठीक है,
कलकत्ता में घूमिएगा, अगर किसी ने देखा है रॉयल एनफील्ड का बाइक चला रहे तो उसको पूछेगा आप ये देशी हो इंडियन बंगाली है कि बंगाल है, बेसिकली बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी हो, वो तो पहले ही बोलेगा, आपका झूठ बोलेगा पहले ही, जो मेरा जन्म इंडिया हुआ है मैं इंडियन हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे आपका जो नाना जी दादाजी है बांग्लादेश में कौन सा गाँव में रहते थे, कौन सा जगह में रहते थे, कौन सा स्टेट में रहते थे, तो ये पूछ ही लेना, उसके बाद उसको हेकड़ी निकल जाएगा। क्योंकि बांग्लादेशी लोग ये रॉयल एनफील्ड का बाइक चलाते, इंडियन बंगाली लोग रॉयल एनफील्ड का बाइक नहीं चलाते, बजाज चलाते, हीरो चलाते, टीवीएस चलाते भाई सब। इस कदर इस टाइप का मेंटेलिटी देशी बंगाली लोगों की आज तक एग्जिस्ट है दोस्तों, इंडिया में आज तक एग्जिस्ट है। ये सीआईए वाले पैसा फेंक के बांग्लादेश को खरीदने चाह रहे हैं दोस्तों। एक बार सर घूम जाए ना दोस्तों, दिमाग सर का जाए ना, माँ कसम बोले दोस्तों, ये जो आसामी भाई लोग हैं ना हमारा, ये जो मेघालय का है, ये जो मणिपुर है ना, वो ये बोले मुँह देगा ना बांग्लादेश भीग जाएगा, बांग्लादेश में बाढ़ आ जाएगा, तो भाई हम लोगों का क्या ये धर्म है? हम लोग ये जो विदेशी बंगाली नेटिव इंडियन बंगालीज हैं ना, अगर घुस गए ना, बाई चांस घुस गए ना, तो ना रहेगा जमात इस्लाम, ना रहेगा भाई बीएनपी पार्टी, ना रहेगा मोहम्मद यूनुस, ठीक है? पूरा झंडा वेसेक्टोमी ऑन द स्पॉट हो जाएगा, वेसेक्टोमी ऑन द स्पॉट हो जाएगा। नया भाई बच्चा पैदा करो, देखे तुम्हारा कौन सा लुगाई आया है तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करने, ठीक है? ऑन द स्पॉट वेसेक्टोमी कर देगा, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो दोस्तों अभी टाइम आ चुका है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करो, ये बांग्लादेश अब हमारा होना चाहिए। ये जो सो कॉल्ड बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया तोड़ के बनाया गया था, ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा हमारा होना चाहिए, ठीक है? ये जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, पूरा ये बांग्लादेश का आधा ढाका, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, तो ढाका के साथ राजशाही जितना भी ये एरिया है, ठीक है, ये जो राजशाही है, ठीक है, जसोर है ये जसोर से लेके ये खुलना, ये फेनी तक हो, ये बोरीशाला खुलना बांग्लादेशी मुसलमान लोगों के लिए चुपचाप दे दो, बाकी यहाँ का हिंदू इधर चले आए, इंडिया बन जाए भाई सब, सीधा बात बोल रहे हैं। ना रहेगा ये बांग्लादेशी लोगों की ये जो घुसपैठी का समस्या, ना रहेगा रिफ्यूजी का समस्या। यहाँ पे हम लोग स्टेट बना देंगे, एक तो जैसे उत्तर प्रदेश एक स्टेट है वैसे स्टेट बना देंगे, यहाँ से एक स्टेट ये वाला बना देंगे, एक स्टेट ये वाला बना देंगे, एक स्टेट ये वाला बना देंगे। क्या है प्रॉब्लम? इंडिया का प्रॉब्लम है क्या? सब केंद्र शासित स्टेट होगा, इंडियन टेरिटरी बन जाएगा, यूटी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम? अगर ज़रूरत पड़े पूरा वेस्ट बंगाल को यूटी बना देंगे, कोई प्रॉब्लम है? ये पूरा हिस्सा हमारा चाहिए। आर्मी रेडी करो, मिसाइल रेडी करो, 5th जनरेशन फाइटर 4th जनरेशन फाइटर सब रेडी करो, चुपचाप घुस जाओ यहाँ पे। जब 7 अक्टूबर 2023 में जब हज़ारों लाखों इजराइलों को मार दिया गया था, उसका सर काट के फुटबॉल खेला गया था हमास के थ्रू, पैलेस्टाइन के थ्रू, तो इजराइल चुप बैठा था? जो हम इंडियन लोग चुप बैठने वाले हैं बांग्लादेशी लोगों की नरसंहार में? हैं? नरसंहार में क्यों चुप बैठे? हमारा चुप बैठने का मतलब है, ये सोच ले रहे, ये दिमाग में सोच ले रहे मोहम्मद यूनुस का, उसका चमचा, उसका बीएनपी पार्टी, उसका जमाते इस्लाम और चटुआ पार्टी जितना भी है, अमेरिकन पैसा वाला चटुआ पार्टी है, ये लोग सोच में पड़ गए हैं अगर इन लोगों को मारेंगे कुछ नहीं करेगा ये लोग, ये मार खाएगा, ये हिंदू लोग मार खाने के लिए ही है, काफिर है। तो काफिर क्या कर सकता है? अब दिखाना चाहिए दोस्तों, आप दिखाना चाहिए काफिर क्या करना चाहिए, ठीक है? और एक चीज़ मैं दिख रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं दोस्तों, बहुत मज़ा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी लोग। बोले एक दिन आएगा मोदी जी का डिक्टेटरशिप शेख हसीना की तरह ही खत्म हो जाएगा सॉरी। तो उन लोगों की, उन कांग्रेस वाले लोगों की मैं बता देना चाहता हूँ, जो बांग्लादेश बनाए कौन था दोस्तों? बांग्लादेश बनाए इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी मुजीब को बोले थे, मुजीबुर रहमान को बोले थे, जाओ तुम हमारा आर्मी भेज रहे, सैम बहादुर मानेकशॉ है, तुम्हारा देश बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर को हम छोड़ दिए थे उस टाइम। अगर उस छोड़ने से पहले अगर उसका वेसेक्टोमी हो जाता, उसका शुक्राणु टेस्टिस काट दे के उसको देता, अगर टेस्टिस किसी का काट दे, किसी का फेलोपियन ट्यूब काट दे, किसी का ओवरी काट दे, वो तो बंदा मरेगा नहीं, उसको नपुंसक बन जाएगा, वो कभी सेक्स नहीं कर पाएगा, कोई बच्चा पैदा नहीं करेगा, वो मरेगा नहीं दोस्तों, ठीक है? तो हम क्यों मारेंगे? पैसे क्यों गोली खत्म करेंगे हम? मैं सबको बोल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को बोल रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया जितना भी है सबको बोल रहा हूँ, तो मरेगा नहीं दोस्तों, काय को टेंशन ले रहे? चुपचाप दौड़ के पकड़ के इसको टेस्टिस काट दो भाई सब, बच्चा ही नहीं पैदा कर, 10 साल बाद उसका जनसंख्या पूरा खाए हो जाएगा। सीधा बात भाई, काय को भाई पैसा कच्चा कर रहे हो, गोली कच्चा कर रहे हो भाई? चुपचाप भाई पूरा इंडिया से डॉक्टर का फौज बनाओ, डॉक्टर का एक फौज बनाओ, फौज, हाँ, एक सोल्जर, एक आर्मी बनाओ डॉक्टर लोगों की, जो इस मामले में एक्सपर्ट हो, चुपचाप कर दो भाई सब। ये कांग्रेस पार्टी लोग हंस रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लोग बोल रहे हैं अरे बाप रे, एक दिन मोदी जी को भी डिक्टेटरशिप खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई साहब, ये जो जमात इस्लाम बैठा हुआ है ना, तुम्हारे मुंह में चाटी मार दिया है, क्योंकि शेख हसीना तुम्हें नहीं बैठाया था, मुजीबुर रहमान ने, तुम कांग्रेस पार्टी बनाए थे बांग्लादेश को, और बांग्लादेश को खत्म कर देना मतलब तुम्हारे मुंह में चाटी मार रहे, पिछवाड़े में आलू घुसा रहे, सामने वाले हैंडल मार के फायदा निकल रहा है तुम्हारा, समझे हो? हिजरे पार्टी हो तुम, तुम्हारा नाना जी भी हिजरे था, तुम्हारा दादी माँ भी हिजरे था, तुम भी साला हिजरे हो, ठीक है? सुपारी दिए थे सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए, हाँ, कांग्रेस पार्टी, नेहरू भेजे थे ना सुपारी देने के लिए, 1945 में ताइवान से प्लेन क्रैश कर दिए थे ना, क्या सोचे थे तुम? हम विदेशी सुभाष चंद्र बोस मर जाएंगे? हैं, ईजिली बाग बाजार का कालीबाड़ी में घूम रहा था वो, समझे हो? 1947 के बाद भी क्या हुआ? कुछ कर पाए तुम? उखाड़ नहीं पाए तुम बंगाली लोगों की, ठीक है? तुम हिजरे माल हो, वोट तो मिलता है तुम्हारा कटमुल्लाओं के पास से, ठीक है? उससे ज़्यादा तुम्हारा औकात नहीं है,
फंडिंग आता है तुम्हारा CIA से, उससे ज़्यादा तुम्हारा औकात नहीं है। तुम साला लड़ रहे हो हैं जो रॉयल एनफील्ड बाइक चलाते नहीं उन लोगों के साथ हैं, क्योंकि वहाँ पे रॉयल लिखा हुआ है। रॉयल पे मुंह में मुँह देते हैं इन बंगाली लोग हैं, साले बुरबा कहीं का, साले चमार कहीं का, अशिक्षित बेजन्मा असभ्य छट। चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे शेयर करिएगा, हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ शेयर करिएगा। चाहिए भाई, बांग्लादेश चाहिए, सीधे बात। और हो गया, बहुत कुछ हो गया भाई साहब, नहीं लोगों के घर में घुस के मर रहे हैं, उसका सर काट के फुटबॉल खेल रहे हैं बांग्लादेश में, यही जमात इस्लाम के लोग। हाँ, मज़ा है क्या? मज़ा है? हाँ, मैं सब हिंदू संगठन को बोल रहा हूँ, इंडिया में सब लीडर को बोल रहे हो, मज़ा है क्या? अरे भाई, इंडिया में ऐसा कौम है ना, ऐसा जनता है, मुसलमान जनता है, उसको अगर फ्री एक ऑर्डर मिल जाए ना, बांग्लादेश में घुस के मुसलमान, इंडियन मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमान को काट के आके हाथ पाथ धो के रेस्टोरेंट में जाके बिरयानी खाएगा भाई सब। हम इंडियन एदेशियो बंगाली का जाने का ज़रूरत ही नहीं है, मगर मैं हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि एक धर्म का बात है, एक रिस्पेक्टेशन का बात है। ठीक है, हमारा मुसलमान रिस्पेक्टेड मुसलमान है इंडिया का। ठीक है, हम चाहते हैं हमारा मुसलमान वर्ल्ड का बेस्ट मुसलमान है। ठीक है, हम उसका हाथ खराब नहीं करना चाहते। ये मामला हमारा है, हिंदू लोगों को मारा है, तो हम नॉर्थ ईस्ट वाले, हम वेस्ट बंगाल का एदेशियो बंगाली वाले मुँह देते, बाहर आ जाएगा दोस्तों, मुँह दे दोस्तों, बहुत 2-3 लीटर पानी पी लेते, उसके बाद मुँह देते, बांग्लादेश ऐसे ही बह जाएगा। रही बात CIA डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका, उसके बाद तो है ना हमारा इंडियन है ना, मोदी जी है ना, साफ सल्टा लेगा, साफ सल्टा लेगा। देखना पड़ेगा दोस्तों। अब जो पानी सर पे ऊपर चल गया है दोस्तों, अब बांग्लादेश चाहिए हमें, क्योंकि हमारा घर का लड़का ससुराल जाने के लिए क्यों फ्लाइट करेगा भाई साहब? हाँ, और क्यों 3 दिन ट्रेन पे बैठा रहेगा? क्यों बैठा रहेगा? हाँ, ये बांग्लादेश हमारा होना चाहिए। डायरेक्ट बुलेट ट्रेन चलाओ, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाओ, डायरेक्ट कलकत्ता से त्रिपुरा, सीधा बात बोल रहे हैं भाई। चलो वीडियो खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो शेयर करो, हर एक ऑफिशियल के कान में अंदर घुस जाना चाहिए, हर एक इंडियन आर्मी का मोबाइल में ये वीडियो होना चाहिए। ठीक है, एम करता हूँ 1 लाख लाइक का इस वीडियो में। और रही बात ममता बनर्जी जैसे छिछुंदे जो 2-3 जनरेशन वाला हिजड़े हैं बांग्लादेशी, इनको तो हम अंदर से ही लिपटा लेंगे दोस्तों। ठीक है, इनके लिए हमारा अंदर वाला ही लोग काफ़ी है। और ये जो यूट्यूबर है, मैं एक जाते जाते एक चीज़ बोल देता हूँ, इंस्टाग्राम बैन होना चाहिए इंडिया में। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम ना रायता फैला रहा है इंडिया में, बहुत बैन होना चाहिए। इसके बारे में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो में रिपोर्ट आना चाहिए। ये लोग इंडियन मोनिटाइजेशन का नाम पे इंडियन लोगों को एंटी इंडियन बना रहे। ठीक है, ये बीजेपी कांग्रेस ये इन लोगों को ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इंडियन जो भावधारा है इनके ऊपर डेमोक्रेटिक थ्रेड, लोगों को एजुकेशन के थ्रू ज़्यादा कम हो जा रहा है, उल्टा पुल्टा चीज़ ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, लोगों को एजुकेशन में फोकस होना चाहिए। बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, धुला बेटाटी मोटाटी जानवा नहीं कुत्ता का वीडियो देखते हैं और बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं दोस्तों। ये बंद होना चाहिए, क्लियर कट बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 1 लाख लाइक एंड शेयर, मेरा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए।